आंचल जी, एक प्रश्न हमारा है, हमारी जो लोग हैं वो ये प्रश्न बार बार करते हैं, क्यों बापूजी जैसे संतों को बेल नहीं दी जा रही? ऐसा क्या है? अगर हम कानूनी प्रावधान में बात करें तो बेल जो है, बेल एक अधिकार है, बेल इज अ राइट एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। सो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर कि बापूजी को बेल जरूर मिलनी चाहिए। इवन दो उनका केस हमें मालूम भी है कि वो फैब्रिकेटेड है, टोटली कुछ भी एविडेंसेस उनके अगेंस्ट नहीं है, पर फिर भी टोटली उसको मतलब कोर्ट नेग्लेक्ट कर रही है, एक भी एविडेंसेस कंसिडर नहीं कर रही है। तो ये हमें मालूम पड़ रहा है कि वो कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, कि बापूजी के जो सेवा कार्य थे वो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेटर्स ने कुछ एक फ्रेमिंग रची, एक कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके तहत उन्होंने बापूजी को फ्रेम किया। तो यही हम देख पा रहे हैं कि इतने सालों से, जो 9 साल से बापूजी को बिल्कुल भी एक भी दिन के लिए फरलो नहीं दिया गया, पैरोल नहीं दिया गया, तो इस डायरेक्टली शो कर रहा है कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जैसे आपने कहा। तो सेम अगर हम इन्हीं बातों पर लेकर चलें, अगर हम किसी धर्म विरोधी बात यहां नहीं रख रहे, हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, पर फिर भी हमें यह सोचना पड़ता है बार बार कि दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं पर मीडिया ट्रायल क्यों नहीं? क्यों मीडिया ट्रायल हिंदू संतों पर ही किया जाता है? आंचल जी, मैं आपसे आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जैसे न्याय की हम बात करते हैं, हमारे पास आईपीसी सेक्शंस हैं, अब हमारे पास जो बापूजी पे जो हमारे पास जो सेक्शन है वो है पॉक्सो की। तो जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, एक कानून, और जब सेम सेक्शन किसी और पे लगाई जाती है, तो तब जो न्याय पालिका है उसका अलग व्यवहार दिखने को मिलता है। और जब बापूजी पे या मैं कहूंगा हिंदू संतों की बात आती है, तो तब ये कुछ अलग डिसीजंस आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक एक जो मैं डॉक्यूमेंट पढ़ पाया, जो एक बॉलीवुड एक्टर है पर्ल पर्ल वी पुरी, उनके अगेंस्ट में ये सेम सेक्शन थी, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी सुने। इसमें बिल्कुल मेंशन है, अकॉर्डिंग टू द वलिव पुलिस स्टेशन which lodged the case, the victim's family had complained that Puri had allegedly molested and raped the girl. आप मैं बहुत emphasize कर रहा हूं इस वर्ड को, molested and raped the girl. Around 2 years ago, he has been booked under section 376 AB. अगर आप देखें, मॉलेस्टेशन का केस भी है, रेप का केस भी है, बट जब हम इसी के विपरीत में बात करते हैं बापूजी के लिए, तो वहां पे एक मॉलेस्टेशन का केस है। तो आप देख सकते हैं वहां पे बेल, इंस्टेंट इंटरिम बेल दे दी जाती है, यहां पे बेल नहीं दी जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक न्यायपालिका की तरफ से, या मैं कहूंगा कि एक जुडिशरी लैंग्वेज में आप समझाएं हमारे दर्शकों को, तो वो एक बहुत बढ़िया ओपिनियन रहेगा आपकी तरफ से। अंकुश जी, देखिए जैसे अभी पर्ल का केस आपने देखा कि पर्ल में क्यों इंटरिम बेल दे दी जाती है, उसको इतनी जल्दी क्यों बेल दे दी जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे बापूजी के केस में मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि नो रेप, नो मॉलेस्टेशन, नो सेक्सुअल असॉल्ट, इवन कोई स्क्रैच तक भी नहीं है लड़की की बॉडी पे, पर उस सभी एविडेंसेस को नेग्लेक्ट कर रही है कोर्ट। और ये मतलब ये सबके लिए मतलब ये विचारणीय है कि कोर्ट क्यों उसको मतलब इग्नोर कर रही है, कि कुछ तो प्रेशर है, जो ये बायसनेस क्यों हो रहा है कि एक्टर्स को सेम मतलब पॉक्सो धारा लगी है, कि एक्टर को भी जो पर्ल के ऊपर केस है वो भी पॉक्सो है, और बापूजी के केस ऊपर केस लगाया हुआ है वो भी उन्होंने ये बोला कि पॉक्सो है। पर ये बायसनेस क्यों करी गई है, डिफ्रेंसिएशन क्यों हो रहा है? लॉ तो सबके लिए एक ही होता है, पर बापूजी के साथ ऐसा अन्याय, और जानबूझ के उन्होंने गर्ल की एज को माइनर शो किया गया। एक्चुअल में हमारी तरफ से, बापूजी की तरफ से काफी डॉक्यूमेंट्स शो करे गए कि जो लड़की है वो मेजर है, वो 18+ थी, लाइक उसके इंश्योरेंस पॉलिसी था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या उसका राशन कार्ड,
पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो मतलब बेल वैसे तो हर किसी का राइट होता है कि जब आप 5 इयर्स की आप कन्विक्शन अगर जेल में आप रहते हो तो कंटिन्यूसली, तो उसके बाद आपके पास एक राइट होता है कि आप बेल ले सकते हो। पर बाबूजी को एक भी दिन के लिए पैरोल तक नहीं दिया जाता, उनकी इलनेस के कारण भी नहीं उनको पैरोल दिया जाता, इवन तो उनकी एज को देखते हुए नहीं दिया जाता। और दूसरी ओर हमारी ओर से भी, इवन दो मैं अगर एडवोकेट हूँ तो मैं बीइंग एन एडवोकेट भी मैं खुद जुडिशरी से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि पर्ल को क्यों दिया जाता है, उसका एज और इवन दो उसका क्राइम भी अगर साबित हो रहा है, उसकी मदर उसकी बच्ची की मेडिकल स्टेटमेंट भी बोल रही है कि उसके साथ असॉल्ट हुआ है या उसके साथ रेप हुआ है, तो उसको किस पे आप पे दिया जाता है बेल, लेकिन बापूजी को नहीं दिया जा रहा। तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो सबको ये मतलब सोचना चाहिए क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, कि इट मीन्स कि समथिंग फिशी इन दिस, कि कुछ तो है कॉन्स्पिरेसी। जी, बहुत सही बातें आपने रखी और बताया आपने कि किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब चीजें चल रही हैं। आपने अपनी तरफ से भी ये सवाल पूछे जुडिशरी से, न्यायपालिका से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। एक ही सेक्शन है और उसी के लिए किसी को बेल और किसी को एक कुछ भी राहत नहीं दी जा रही, ऐसा क्यों? ये बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका इन बातों के लिए। इसके अलावा मैं ये आपके माध्यम से कुछ सवाल ऐसे भी पूछना चाहूंगा कि ये जब हम बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, अभी कोरोना के दौरान अगर आप देखें बहुत सारे जो जेल में बंदी थे उनको छोड़ा गया ड्यू टू कोविड सिचुएशन, जबकि बापूजी को कोविड भी हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, तो तब ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो रहे? तब ये ह्यूमन राइट्स क्यों आवाज नहीं उठ रही इस चीज की कि बापूजी को इस सिचुएशन में तो रिहा करना चाहिए, एटलीस्ट उनकी उम्र को देखते हुए, उनका तबीयत को देखते हुए। और जब हम देखें एक 85+ ईयर्स के संत जिन्होंने इस देश के लिए, जिन्होंने इस हिंदू संस्कृति के लिए इतना कुछ करा, जैसे स्वामी जी ने अभी कितनी बातों का व्याख्यान किया कि बापूजी उनसे मिले और कहां कहां उन्हें सहयोग करा, इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, इस संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं। तो तब भी इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी उनको कोई राहत नहीं दी जा रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आंचल जी? यही कि हम सबने जब बापूजी को कोरोना हुआ, उनका एचपी कम हुआ, सबने ये क्वेश्चन रेज किया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। हर किसी के पास राइट है, इवन हर प्रिजनर के पास भी राइट है कि अगर वो कुछ भी सफर करता है, अगर उसको कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ भी इश्यूज होते हैं तो उनको पैरोल दी जाती है। लाइक आपने पीछे देखा होगा संजय दत्त का केस हुआ था, उसकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज हुए थे तो उसको इमीडिएटली पैरोल दिया गया, उसको इश्यूज हुआ तो उसको इमीडिएटली पैरोल दिया गया। पर जब बापूजी की बात आती है, बापूजी को 85 इयर्स अबव होने के बावजूद भी उनका कोरोना मतलब जब वो कोरोना से भी पीड़ित थे तब भी उनको बेल नहीं दिया जाता, इवन तो उनकी जो लाइकिंग, मतलब वो चाहते थे कि उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, पर उसको भी नहीं सुना गया। बल्कि हर किसी के पास ये ह्यूमन राइट के अंदर राइट होता है कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली आपको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वैसा आपको प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का और इवन तो जुडिशरी का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। पर बापूजी के साथ इतना ज्यादा मतलब ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे किसी के साथ टेररिस्ट के साथ भी नहीं होता। इस देश में इतनी बार बोला गया है कि मतलब हमारे कानून में ये एक फेमस फ्रेज है, आप सबने सुना होगा कि 100 निर्दोष चाहे छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। पर पिछले 9 साल से एक निर्दोष को बिना किसी गुनाह के जेल में रखा गया है। उनकी ह्यूमन राइट्स है कि मतलब जब कोरोना के टाइम में पैंडेमिक जो चल रही थी पिछले 2 सालों से, उसमें काफी प्रिजनर्स को, जैसे आपने बोला अंकुश जी की, प्रिजनर्स को छोड़ा गया। तो हम सबको ये होप था कि बापूजी की तबीयत को देखते हुए उनको भी छोड़ा जाएगा, पर उनको छोड़ा नहीं गया। उसका पीछे क्या रीजन था, यही हम बार बार बोल रहे हैं कि एक ये प्रेशर है, सम पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है, कुछ कन्वर्जेंस जो भी है, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है, सब कॉन्स्पिरेटर्स हर सेक्टर से कंबाइन होकर के कुछ एक फ्रेम किया है जो बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाहते किसी भी तरीके से,
चाहे देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जब 85 इयर्स प्लस कोई संत है, बुजुर्ग संत है, उनको निराधार केस में अगर आप कन्विक्ट करते हो, तो वो अगर बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एक राइट है कि वो उसको अप्रूव करे जज। लेकिन वो अप्रूव नहीं करता, तो ये हमें मतलब मालूम पड़ रहा है ना कि कुछ तो है बीच में कॉन्स्पिरेसी। जो सब जैसे एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट को बेल दे दी जाती है उनके क्राइम साबित होने के बाद भी, इवन दो उनके अगेंस्ट इतने सारे प्रूफ्स भी होते हैं, तब भी उनको बेल दे दी जाती है। और बापूजी के खिलाफ तो एक भी एविडेंस भी नहीं साबित हुआ। इवन जब बापूजी के रिगार्डिंग सेशन कोर्ट में जजमेंट भी आया, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है बापूजी के खिलाफ, केवल हम बापूजी के खिलाफ जजमेंट इसलिए दे रहे हैं कि वो लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि विदाउट एनी एविडेंस किसी संत को पिछले 9 साल से कन्विक्ट किया गया है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। इसमें सबको बहुत सोचने की बात है। जुडिशरी से हमारी भी अपील है कि मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल सेट नहीं करें कि लोगों को जुडिशरी से भरोसा उठ जाए। सबको जुडिशरी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि जल्दी ही बापूजी को जस्टिस मिलेगा, पर आई होप कि जुडिशरी उस भरोसे को बनाए रखे। और हाईकोर्ट में जैसे अभी आप सब जानते हैं कि अपील लगा हुआ है बापूजी का, तो जस्टिस विल प्रिवेल सून। वी ऑल आर होपिंग। बिल्कुल, यस, आपने जैसे कहा, सभी जो बापूजी के शिष्य हैं वो भी इसी उम्मीद में हैं, और वो भी न्यायपालिका से यही गुहार लगा रहे हैं कि एक न्याय होना चाहिए। और 9 सालों से ये गुहार लगा रहे हैं, आज नहीं, 2-4 दिन की बात नहीं है, पिछले 9 सालों से गुहार लगा रहे हैं कि बापूजी कब बाहर आएंगे, कब उनको एटलीस्ट बेल दी जाएगी। हम बेल पे बात कर रहे हैं, बेल पे जोर दे रहे हैं। केस की अलग बात है, केस चल रहा है ऑलरेडी, पर जो एक मानव अधिकार है, हम उसकी बात आज रख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं।